जब देश के सामने किसी आर्थिक संकट की स्थिति पैदा होती है तो सरकार के सामने अपने हर सेक्टर और अपने हर क्षेत्र को सहारा देने की, उसे समर्थन देने के आयाम अलग अलग होते हैं। जैसे वर्तमान में देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है, जिसके चलते लॉकडाउन लागू है। जब यह लॉकडाउन खुलेगा तो सरकार को देश की अर्थव्यवस्था के तमाम घटकों जैसे गरीबों, मजदूरों, मध्यम वर्ग, छोटे उद्योगों, बड़े उद्योगों आदि को समर्थन देने की जरूरत होगी। वर्तमान संकट में छोटे और बड़े उद्योगों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद सरकार के सामने दुविधा की स्थिति होगी कि वह पहले छोटे उद्योगों का साथ दे या बड़े उद्योगों को गतिशीलता, क्योंकि एक संकट के बाद दोनों के समाधान अलग अलग हैं। उम्मीद है कि सरकार इस बार जब अपने उद्योगों को सहारा देगी या मध्यम वर्ग को सहारा देगी या मजदूर वर्ग को सहारा देगी तो उन गलतियों को नहीं दोहराएगी जो उसने नोटबंदी के समय की थी। नोटबंदी भी एक संकट था जिसके समाधान को लेकर सरकार ने बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी। इसका नतीजा सामने आया कि नोटबंदी के 3 साल बाद तक देश का शेयर बाजार तो अपने सर्वोच्चतम स्तर पर पहुंच गया, लेकिन बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई और 3 वर्षों में आर्थिक विकास दर अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई। एक संस्था है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIA। अगर उसके आंकड़ों पर गौर करें तो 2019 में बेरोजगारी दर 7.5% थी। 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी की दर 37% थी और ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी का औसत 2019 में 63.4% तक पहुंच गया था। नोटबंदी के बाद सरकार बेरोजगारी की समस्या पर लगाम लगाने में इसलिए कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि इसने बीते 3-4 साल में सबसे अधिक रोजगार पैदा करने वाले छोटे और मध्यम उद्योगों की समस्याओं पर उचित ध्यान ही नहीं दिया। अब देश में लॉकडाउन लागू है, छोटे व्यापारी को पटरी पर लाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। और ये हमारे देश में जो लॉकडाउन लागू है, ये लॉकडाउन भी कोई छोटा मोटा लॉकडाउन नहीं है, ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा लॉकडाउन। जब देश के विभिन्न भागों में दंगे होते हैं, 1992 में दंगे हुए और सामुदायिक दंगों को देश देख चुका है, लेकिन किसी भी स्थिति में इतने बड़े स्तर पर कर्फ्यू या इतने बड़े स्तर पर धारा 144 देश में एक साथ नहीं लगाई गई जितनी इस समय कोरोना संकट के समय सरकार को लगानी पड़ी है। पूरा देश लॉकडाउन है, कोई फैक्ट्री, कोई भी उद्योग, रेलगाड़ियां, एयरलाइंस, हवाई जहाज सब कुछ बंद पड़े हैं। सरकार का औद्योगिक उत्पादन लगभग 0% के आसपास है। अब अगर सरकार ने लॉकडाउन की स्थिति के बाद सिर्फ बड़े औद्योगिक घरानों और बड़े सेक्टरों को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई और छोटे व्यापारी को डूब जाने दिया तो होगा ये कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे सड़कें, फ्लाईओवर, हवाई पट्टियां, रेल, यातायात के निर्माण की दिशा में तो काम गाहे बगाहे होने लगेगा, लेकिन बाजार में प्रोडक्ट की मांग नहीं होगी क्योंकि गरीब और मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा नहीं। और ये पैसा इस वजह से नहीं होगा क्योंकि छोटे उद्योग जो सबसे अधिक रोजगार पैदा करते हैं देश का अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो सबसे अधिक रोजगार पैदा करता है, वो अपने कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में नहीं होगा। लॉकडाउन के बाद सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो स्टिमुलस पैकेज यानी राहत पैकेज के लिए धन कहां से लाए। अब जब पूरा देश इतने दिनों से बंद पड़ा है, सभी उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, तो सरकार को तमाम प्रकार के करों से होने वाली कमाई भी बंद पड़ी है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि स्टिमुलस पैकेज क्या होता है, इसको क्यों जारी किया जाता है, इसका क्या महत्व है, क्या रीजन है। स्टिमुलस पैकेज एक राहत पैकेज की तरह होता है जो सरकार संकटग्रस्त वर्ग, सेक्टर या क्षेत्र को जारी करती है। यह पैकेज इस वजह से जारी किया जाता है ताकि कमजोर लोगों या उद्योगों के हाथ में कुछ पैसा आए। इस पैसे से छोटे उद्योग अपने कर्मचारियों को वेतन देना शुरू करें, वे इस पैसे से अपनी जरूरत का सामान खरीदना शुरू करें, बाजार में मांग पैदा हो और अर्थव्यवस्था का चक्का घूमना शुरू करें। मनरेगा की मजदूरी और पेंशन के वितरण को भी स्टिमुलस पैकेज का हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन अभी तो ऐसे हालात पैदा होने की आशंका है सरकार के सामने की राहत पैकेज देना तो दूर की बात, सरकार को अपने खर्च चलाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आखिरकार सरकार को भी अपने कर्मियों को वेतन देना है, मनरेगा जैसी योजनाओं में लगे लाखों मजदूरों को उनकी दिहाड़ी का भुगतान करना है, लाखों पेंशनर्स को उनकी पेंशन की रकम जारी करनी है। नए राहत यानी स्टिमुलस पैकेज जारी करने और अपने सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए
सरकार को ऋण लेना होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था में कुछ भी मुफ्त का नहीं आता और ये ऋण भी मुफ्त में नहीं मिलेगा। इस ऋण पर सरकार को जो ब्याज की अदायगी करनी होगी वो अंततः सरकार अपने देश की जनता से ही करेगी। जनता को अपने टैक्स के पैसे से उस भरपाई को पूरा करना होगा। देर सवेर जनता पर नए टैक्स लगेंगे, महंगाई बढ़ेगी, रुपए का अवमूल्यन होगा। ये एकदम सत्य और तथ्य, यानी कि जो खबरें आज हम सुन रहे हैं ये आने वाले दिनों में सुनेंगे कि सरकार ने इतने 1000 करोड़ रुपए का स्टिमुलस पैकेज गरीबों या उद्योगों के लिए जारी किया है, तो उस राहत की भरपाई भी देर सवेर जनता को अपने पैसे से ही करनी होगी। भारत सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दो विकल्प हों, या तो वो बड़े उद्योगों और उड्डयन कंपनियों को अपनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बैंकों के माध्यम से पूंजी उपलब्ध कराए, या छोटे और मध्यम उद्योगों को सहारा दे। इसके अलावा अपने मजदूर वर्ग या कार्मिक वर्ग को सहारा दे। छोटे और मध्यम उद्योगों को सहारा देने का लाभ यह होगा कि गरीब, कमजोर और मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा आएगा, जिससे उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी, जिसका धीरे धीरे लाभ बड़े उद्योगों को भी मिलने लगेगा। लेकिन इसका क्या फायदा होगा कि कार की फैक्ट्रियों में कारों का उत्पादन तो तुरंत चालू हो जाए, लेकिन बाजार में कार के खरीदार ही ना हो, या हवाई जहाज तो चलने लगे लेकिन उसमें चलने वाले यात्री ही नदारद हों। यदि बड़े उद्योगों जैसे एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट को धन नहीं मिलेगा, मैं एक दूसरे पहलू की बात भी कर रहा हूं, तो इन बड़े उद्योगों की परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। लेकिन जब आम आदमी की क्रय शक्ति में इजाफा हो जाएगा तो पूंजी का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होना तय है। यह विकास क्रमागत होगा, इसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है। जब आम आदमी की क्रय शक्ति में इजाफा होगा तो कुछ समय में कारों की बिक्री और हवाई यात्रा की टिकटों की भी मांग बढ़ने लग जाएगी। नोटबंदी के बाद सरकार की सबसे बड़ी गलती यह थी कि बड़े उद्योगों को ही धन उपलब्ध कराया गया। परिणाम यह हुआ कि तब से हमारी विकास दर लगातार नीचे बनी हुई है। छोटे व्यापारियों की हालत खराब है, बेरोजगारी दर में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है। लेकिन अब जरूरत होगी छोटे व्यापारी का धंधा बढ़ाने और आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ाने। बेहतर होगा कि अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण 3 घटक बड़े उद्योग, छोटे और मझले उद्योग तथा आम आदमी का इस व्यवस्था में अनुपात तय किया जाए। तीनों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाए और सरकार के अर्थव्यवस्था के जाम हुए चक्के को फिर से घुमाने के लिए प्रयास किए।